सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह, सतनाम जोहार। मैं हूँ जगदीश सतनामी। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गुरु पर्व की खास चर्चा पर हम सब जुड़े हुए हैं और हमारे साथ आज के मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मैं उनका परिचय बता देता हूँ। हमारे साथ हमेशा जुड़ने वाली श्रीमती रेखा कौशिक जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता चैनल में, रेखा जी। श्यामलाल भार्गव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भार्गव जी सतनाम। सतनाम सतनाम। जितेंद्र जांगड़ी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ रायपुर से, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। जांगड़ी साहब बहुत बहुत स्वागत है, सतनाम। मुझे लगता है उनकी आवाज म्यूट है, अपनी आवाज को खोल लें, कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है लाइव। जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है कि छत्तीसगढ़ के महान संत परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की कल हम सब लोगों ने उनका जो जन्म दिवस मनाया है बहुत हर्षोल्लास के साथ में। और हम सब लोग कल बिजी थे, कल भी ऐसे प्रोग्राम करने की हमारी कोशिश थी, लेकिन सब लोग अपने अपने पूजा पाठ और उसमें कार्यक्रमों में व्यस्त रहे, जिसके कारण हम लोगों ने सोचा कि आज सोमवार का दिन है और अभी भी हमारे सबके घरों में दीपक ज्योति का प्रकाश प्रज्वलित है। तो इस अवसर पर मैं आज की गुरु पर्व की विशेषता और महत्व पर हम दोबारा चर्चा करने की कोशिश इसलिए भी कर रहे हैं कि देश और दुनिया में बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती के संदर्भ में विस्तार से लोग जान सकें। तो मैं आज की इस परिचर्चा को सबसे पहले रेखा जी के पास लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि रेखा जी ने सतनाम भवन रायपुर छत्तीसगढ़ में बहुत सुंदर वहाँ पे शोभा यात्रा और वहाँ का जो कार्यक्रम जो संपन्न हुआ है उसका हम लोगों ने सोशल मीडिया में देखा भी है, रायपुर का भी देखा है। तो मैं आज की इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम को लेकर देश विदेश में बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती के अवसर पर देख सुन रहे सभी दर्शकों के लिए गुरु पर्व की महत्व और उसकी विशेषता पर हम आज दूसरी बार चर्चा कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि रेखा जी से कि गुरु पर्व का महत्व क्या है और इस संदर्भ में थोड़ी विस्तार से अपनी बात रखें। रेखा कौशिक जी, सतनाम जी। आप सभी संजनों को जय सतनाम। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जैसा कि अभी कल ही दिसंबर का 18 दिसंबर को गुरु जयंती गुरु पर्व मनाए हैं, तो मनखे मनखे एक समान कह गए गुरु घासीदास महान। संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के 266वीं जन्म जयंती पर्व पर संपूर्ण मानव समाज को अनंत बधाइयां। मनखे मनखे एक समान का संदेश देकर संपूर्ण मानव समाज को एकता समरसता के साथ जीने का संदेश दिए, समाज को मान सम्मान दिलाकर मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य। ऐसे महान संत गुरु घासीदास जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जैसा कि अभी गुरु जी ने कहा कि बाबा जी की जन्म जयंती की विशेषता, तो हाँ, जन्म तो सभी मानव प्राणी लेते हैं अपने अपने स्तर में, घर में जन्म दिवस मनाते हैं, लेकिन जन्म जयंती विशेष जो महापुरुष होते हैं उनका मनाया जाता है। तो महापुरुष वो होते हैं जिनके कार्य समाज हित में रहता है, उल्लेखनीय योगदान रहता है समाज के लिए। ऐसे लोग दिव्य पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, तो उनका जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे बाबा गुरु घासीदास जी, हमारे कहना इसलिए बोधल सतनामी समाज से बिलोंग करती है इसलिए, लेकिन गुरु और महापुरुष सर्व समाज के होते हैं, सबके होते हैं। तो बाबा गुरु घासीदास जी आत्मावलोकन कर चिंतन मनन कर दिव्य ज्ञान प्राप्त किए कि हे सतनाम जगत प्रतिपाला, दर्शन देहु मोहि दीन दयाला। सत्य रूप तेरो दर्शन पाऊं, भव मानव भ्रम जगत के मिटाऊं। सत्य परीक्षा वक्त जहां होई, करहूं सहाय सदा सदा सत सोई। आशीर्वाद सत्पुरुष दिन्हा, त्याग तपस्या सफल बरखिन्हा। तो बाबा गुरु घासीदास जी ने
छाता पहाड़ में तप किए और उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, सतनाम की प्राप्ति हुई। उन्होंने कहा कि पुरस्पिता सतनाम प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विद्यमान है, बस उसे पहचानने की देर है। उसे स्वविवेक से अपने आत्मा में जागृत करने की जरूरत है। मनुष्य को मनुष्यता के गुणों से आभूषित किए। इसलिए बाबा जी ने कहा कि सत्य ही मानव का आभूषण है। मनुष्य को अपने आचरण में सद्व्यवहार को लाने के लिए बाबा जी ने प्रेरित किए और उन्होंने कहा कि मनुष्य में अशांति और क्लेश का कारण मनुष्य स्वयं ही है, क्योंकि मन में अशांत और क्लेश का कारण इसलिए होता है कि झूठ, छल, कपट, व्यभिचार, ये अनेक गुणों से दुर्गुण कहना चाहिए कि दुर्गुण मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ कहीं न कहीं मात्रा कुछ कहीं पाया ही जाता है, सभी में नहीं लेकिन बहुत से ऐसा आता है देखने सुनने में। तो बाबा जी ने इसी में कहा कि छल, कपट, झूठ आदि को त्याग कर यदि मनुष्य सत आचरण करे तो उसका जीवन, मानव जीवन सफल होगा। तो इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय सत। जी, बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, आपने बहुत अच्छी विचार आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर आपने रखा है। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मैं श्यामलाल भार्गव जी और अभी-अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र बंजारे साहब, उनका भी स्वागत करता हूँ आज के इस खास कार्यक्रम में। मैं श्यामलाल जी के पास में आज की दूसरी परिचर्चा उनके विचार के लिए मैं जाना चाहूँगा। श्यामलाल जी भार्गव साहब अपनी आवाज़ को खोलें और अपनी बात रखें। धन्यवाद कुर्रे जी, जय सतनाम। और हमारे जगदीश सिंह साहब जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको भी बहुत बड़ा जय सतनाम। ये गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती पर्व पर हम लोग बात कर रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। तो सबसे पहले मैं बाबा गुरु घासीदास जी के 266वीं जन्म जयंती के अवसर पर जो उन्होंने मनखे मनखे एक बरोबर के सिद्धांत दिया है और उनके सिद्धांतों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने उनकी बहुत सारे जो बात हैं, सिद्धांत हैं, उनको संविधान में दर्जा दिया है, संवैधानिक दर्जा दिया। तो बाबा गुरु घासीदास जी को भी नमन करता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर को आज के इस गुरु पर्व के मौके पर नमन करता हूँ। और आप सभी मित्र साथी आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सबको बाबा गुरु घासीदास जयंती की, गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई। जय सतनाम। आदरणीय साथियों, बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म उस समय हुआ था जब ये देश बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा उस समय चलता था और उस समय अंग्रेजों का भी पदार्पण हो चुका था। लेकिन छोटे छोटे राज्यों में बटे होने के कारण, जमींदारी प्रथा के कारण, जागीरदारी प्रथा के कारण इस देश के अंदर में गरीबी, अशिक्षा और जातिवाद भयंकर फैला हुआ था। लोग त्राही त्राही कर रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं था किसी को, कोई उनके हक में बोलने वाला नहीं था। ऐसे समय में बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ। जब उन्होंने होश संभाला तो देखा समाज के समस्याओं को, इस देश की समस्याओं को, तो उनमें चिंतन मनन करने की जिज्ञासा हुई। वो चिंतन मनन किए और चिंतन मनन करके उन्होंने इस सारे समस्याओं को जड़ से मिटाने के लिए संकल्प लिया और संकल्प लेकर के इस काम में उन्होंने आगे बढ़ा। लोग कहते हैं कि उनका आंदोलन आध्यात्मिक था, लेकिन मैं तो कहता हूँ बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन
आध्यात्मिक के साथ साथ सामाजिक और एक क्रांतिकारी आंदोलन था। जब बाबा गुरु घासीदास जी होश संभाले तो उस समय अंग्रेजों का हुकूमत था। 4 प्रेसिडेंसी में देश बटा हुआ था। कलकत्ता था, मद्रास था, बॉम्बे था और आगरा। और हमारा ये जो जोन जो है, जो छत्तीसगढ़ है, उस समय मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। ये जोन हमारा कलकत्ता जोन में आता था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में आता था। तो बाबा गुरु घासीदास ने ठाना था इस देश की जो मूल जो कारण है, जातिवाद की, अशिक्षा की, गरीबी को, उसको खत्म करना है। तो उस जमाने में तो ट्रेन की सुविधा नहीं थी। बाबा गुरु घासीदास आवेदन लेकर के अंग्रेजी शासक के पास में कलकत्ता जाते थे और वो आवेदन लगाए वहां जाकर के। उन्होंने कहा कि इस देश की सबसे बड़ा जो समस्या है अशिक्षा का, हमारे लोगों को शिक्षित होने के लिए प्रतिबंध किया गया है। जागीरदारी जमींदारी प्रथा में हमारे लोगों को शिक्षित किया जाए। 1820 या 1825 की बात है ये आवेदन को सुन करके, पढ़ करके अंग्रेजों ने बाबा गुरु घासीदास की बातों को माना और मान करके शिक्षा के द्वार धीरे धीरे उन्होंने खोलना शुरू किया। ये बहुत बड़ी क्रांति की बात थी। हजारों साल से जो समाज अशिक्षित था, जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उसको बाबा गुरु घासीदास जी ने आवेदन दे करके अंग्रेजों के सहयोग से उनके लिए शिक्षा का द्वार खोला, पहला। दूसरा जो है, जातिवाद इतना चरम पर था कि लोगों की परछाई से अपर कास्ट के जो लोग हैं, तथाकथित लोग हैं, उनको छुआ लग जाता था। ऐसे विषम परिस्थिति थी। लोग घर से निकल नहीं पाते थे, सार्वजनिक रोडों पर चल नहीं पाते थे, जूता चप्पल पहन करके कहीं चल नहीं सकते थे, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते थे, अच्छा खाना नहीं खा सकते थे। ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिबंध थी उस जमाने में। तो बाबा गुरु घासीदास जी का दूसरा आवेदन था कि हमारे देश के अंदर से जो कास्टिज्म है, जो कास्ट फीलिंग है, हमारे साथ, जो हमारे लोगों के साथ में बड़े पैमाने पे होता है, उसको खत्म किया जाए, इसके लिए कानून बनाया जाए। ये बाबा गुरु घासीदास जी ने दूसरा आवेदन उन्होंने दिया। उसके बाद में तीसरा आवेदन उन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए दिया, गरीबी को खत्म करने के लिए दिया, जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए उस समय उन्होंने दिया। उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि जो लोग मेहनत करते हैं उनको तो कुछ मिलता नहीं है, सारा मेहनत की जो फसल है, कमाई है, वो जमींदारों और जागीरदारों के पास चला जाता है। वो मेहनत नहीं करते हैं, हमारे लोग मेहनत करते हैं। तो जो मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत मिलना चाहिए। जागीरदारों के जो जमीन है, जिसको वो लोग जोतते हैं, मेहनत कश लोग, तो उनको जो है जमींदार बनाना चाहिए, जमींदार बनाना चाहिए। यानी जो जोतनदार है, जो जोत रहे हैं, उनको जो है मालिकाना हक उस जमीन का देना चाहिए। ये बाबा गुरु घासीदास जी ने उस समय अपने आवेदन में लिखा। कुछ हद तक ये बात जो है बाबा गुरु घासीदास जी के रहते तक पालन भी हुआ। और बाद में पता चला कि छत्तीसगढ़ के अंदर में अंग्रेजों ने जो सतनामी समाज के बहुत सारे लोगों को गौटिया बनाए, उनको अच्छी खासी जमीन प्रदान किए, जिससे सतनामी समाज में धीरे धीरे जो है आर्थिक उन्नति हुआ, विकास हुआ। तो इस किस्म से बाबा गुरु घासीदास जी ने बड़ा मूवमेंट चलाया, जिसके चलते आगे चल करके पढ़ने लिखने का सुविधा मिला। तो पढ़ने लिखने की सुविधा मिला तो उससे बड़े बड़े हमारे संत महापुरुष पैदा हुए। खास करके मैं आज के इस मौके पर बाबा साहब अम्बेडकर की चर्चा करना बहुत जरूरी समझता हूँ। जब पढ़ने लिखने की सुविधा मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी उससे फायदा हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाई लिखाई किए, काफी पढ़े लिखे किए, उच्च से उच्च डिग्री हासिल किया। और जब उच्च से उच्च डिग्री हासिल करने के लिए जो विदेश गए थे वो, तो उन्होंने बाबा गुरु घासीदास के बारे में वहां के लाइब्रेरी में, इंग्लैंड के लाइब्रेरी में उन्होंने पढ़ा
कि बाबा गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ के एक महान संत हुए हैं। उन्होंने ऐसा बड़ा बड़ा काम किया है जिसके बदौलत हम सब लोग आगे बढ़े हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर को जब ये पता चला और जब उनको संविधान बनाने का मौका मिला इस देश के अंदर में, तो जब संविधान बनाने का मौका मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर तमाम संतों, गुरुओं को, महापुरुषों को पढ़ते थे। तो संविधान में जो बाबा जो गुरु घासीदास जी ने कहा था या जो तमाम संत गुरु पुरुषों ने कहा था, उनके अमर वाणियों को जो कहना चाहिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसको नेचुरल नियम कहते हैं, तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों ने नेचुरल नियम को बताया, समाज में प्रकृति ने जो अधिकार दिया है उसके बारे में बताया। तो उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। जैसे बाबा गुरु घासीदास जी ने जो 5 मकार कहा था, मांस मुद्रा का सेवन नहीं करना है, आप संविधान के आर्टिकल खोल करके देखिए, उसमें आपको दिखेगा। जीव हत्या नहीं करना है, ये भी दिखेगा आपको। चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। यहाँ तक कि बाबा गुरु घासीदास जी ने उस जमाने में भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा संस्कार देने के लिए, पढ़ाई लिखाई कराने के लिए वो लोगों को समझाते रहे, बताते रहे। ये तमाम जो चीजें हैं वो भारत के संविधान में लिखा हुआ है। अगर आप लोग ठीक ठीक उसको अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बदौलत जो है काफी फायदा हुआ है, देश को फायदा हुआ, देश के पूरे समाज को फायदा हुआ। बाबा गुरु घासीदास जी किसी एक जाति के नहीं रहे, हालांकि उन्होंने सतनामी समाज में पैदा हुए, लेकिन जो संत होते हैं वो किसी एक जाति के लिए नहीं होता है, वो पूरे समस्त मानव समाज के लिए वो संत होते हैं। लेकिन हमारे देश की मानसिकता ही खराब है। हमारे देश की मनोवादी मानसिकता इतना खराब है कि जो भी संत महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने विश्व के लिए काम किया, ऐसे महापुरुषों को एक जाति में बांट देते हैं ताकि उनकी महत्व खत्म हो जाए। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की जो आवाज उठाए हैं वो खत्म हो जाए और असमता की आवाज बुलंद हो जाए इस देश के अंदर में। ये सोच इस देश की सबसे बड़ा खतरनाक सोच है। इसको बदलने की बहुत जरूरत है। बाबा गुरु घासीदास जी ने कोशिश किया, संविधान में भी ये बातें लिखी है कि समता का अधिकार दिया हुआ है। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक समता का अधिकार है। 19 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है आर्टिकल 25 में। तो इस प्रकार से जीवन का अधिकार मिलता है। क्या बोलते हैं, बेरोजगारी प्रथा और गुलामी को खत्म करने का अधिकार आर्टिकल 21 देता है हम लोगों को। गरिमा पर पूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है 21। यही तो बाबा गुरु घासीदास जी कहा करते थे। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी, संविधान में लिखे होने के बावजूद भी आज उसका अक्षरशः पालन नहीं हो पा रहा है। हम लोग भार्गव साहब, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। हेलो, हाँ भार्गव साहब, हम और भी लोगों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हालांकि हम लोग हम संविधान के ऊपर में एपिसोड लगातार चला रहे हैं, उस पर हम बाबा साहब के विचारों को लेकर पूरी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी के गुरु पर्व के अवसर पर हम बातें कर रहे हैं, तो हम विषय से क्योंकि इसके लिए जो आपने ठीक कहा कि बाबा साहब का जो है संविधान में जितने भी संत महापुरुषों की विचारधारा उसमें देखी जा सकती है। लेकिन चूंकि बाबा गुरु घासीदास जी आध्यात्मिक गुरु थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे उस जमाने में। और जैसा कि आपने कहा कि भाई वो कलकत्ता के प्रेसिडेंसी में जाकर के आवेदन दिए, तो इसकी कहीं पुष्टि और प्रमाण अगर हो तो इस पर हम आने वाले एपिसोड में हम जो है बाबा साहब के जो एपिसोड है, जो संविधान का एपिसोड है, हम उस पर चर्चा करेंगे। आज हम विशुद्ध रूप से, क्योंकि गुरु पर्व है और उस पर हम विस्तार से थोड़ी बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं हमारे विद्वानों से। तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं सर थोड़ा एक सेकंड मैं बोलना चाहूंगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि बाबा गुरु घासीदास जी को सिर्फ आध्यात्मिक गुरु ही न बनाया जाए, उनके जो महत्वपूर्ण आंदोलन है उस पर भी ध्यान दिया जाए, तब जाकर के समाज का चहुमुखी विकास हो सकता है। आज चारों तरफ मैं देखता हूँ बाबा गुरु घासीदास को आध्यात्मिक गुरु बना करके, अभी के प्रोग्रामों में मैं जाके देखा तो लोग रैली के बीचों बीच दंडवत सो जाते थे
और सो करके वो कहते थे हमारे पीठ के ऊपर चल के चलो, ये अंधविश्वास है। हम कहाँ ले जा रहे हैं बाबा गुरु घासीदास जी को, उनके जी, जी। विचारों नहीं, को। आपका बिल्कुल कहना सही बात है कि बाबा गुरु घासीदास जी ने स्वयं कहा है कि अंधविश्वास और पाखंड को किसी भी उनके जगह में, किसी जगह में, कोने में कोई जगह नहीं है। तो इस पर हमारी जो चर्चा है, हम आपका समर्थन करते हैं, आपके विचारों का। लेकिन बाबा गुरु घासीदास जी के संत महापुरुषों के विचारों को हम एक राजनीतिक नेताओं के साथ में जोड़ने की कोशिश भी थोड़ी ठीक नहीं है। क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी की जो ये अमृत वाणियाँ हैं या जो विचार हैं, पूरी मानवता के लिए जिस ढंग से गुरु गोविंद सिंह जी है, गुरु नानक साहब हैं, गुरु कबीर साहब हैं, ये सब लोगों को जो इस ढंग से एक गुरु के परम मतलब संत शिरोमणि गुरु का दर्जा जो मिला हुआ है, तो ये अलग उनकी एक अलग महत्ता है। तो इस पर हम आपसे फिर से चर्चा करेंगे। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहें। मैं डॉक्टर जितेंद्र जागड़ी जी के पास आऊँगा कि वो आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर, गुरु पर्व के अवसर पर अपने विचार रखें। शुक्रिया भार्गव जी, बने रहें, हम आपके फिर लौटेंगे। जितेंद्र जागड़ी जी। सबको सतराम, सभी संतों को सतराम, सत श्री अकाल। जी। आज दिसंबर महीना लगते ही सतनाम के मानने वाले लोग एवं सतनाम के मार्ग में चलने वाले सभी वर्ग के लोग ये जान जाते हैं कि गुरु पर्व, गुरु प्रकाश पर्व चालू होने वाला है। तो बिल्कुल अपने जीवन में एक शुद्धता का विचार आ जाता है। खान पान, वाणी बोली, वेशभूषा पर लोग बिल्कुल एक सतराम के मार्ग को अमल करते हैं। और मैं इस दिसंबर महीना में सभी मानव समाज को कोटि कोटि शुभकामना बाबा जी के जयंती के अवसर पर। और सभी लोग सतनाम के मार्ग पर चल करके शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक संपन्नता के क्षेत्र में विकास करे, शिक्षित बने, संगठित बने। यही मेरा बाबा जी का सर्व समाज के लिए आशीर्वाद। और सभी मानव समाज को बाबा जी का कोटि कोटि शुभकामना। बाबा जी का जन्म, बाबा जी का जयंती का मतलब होता है बाबा जी के जीवन दर्शन। जैसे अंधेले में अगर प्रकाश जला दिया जाए, दीप जला दिया जाए, तो वहां का अंधेरा का समाप्त हो जाता है, वहां पर प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। उसी प्रकार बाबा गुरु घासीदास के जयंती माने का रीजन है कि हम जितना गुरु घासीदास के जीवन दर्शन को आत्मसात करेंगे, उनकी मूल सिद्धांत को अपने जीवन में उतारेंगे मानव समाज, उतना ही हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश तरक्की करेगा, विकास करेगा। और इस मानव समाज में, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास के समय सामंतवादी व्यवस्था थी, जातिवाद था, छुआछूत था, भेदभाव था, हिंसा था, बलि प्रथा था, हर प्रकार का अवगुण इस अंधेले की तरह छाया हुआ था। उस समय पर बाबा गुरु घासीदास एक प्रकाश रूपी जन्म लेता है। और उनकी जो विचार है, जो बाबा गुरु घासीदास का सतनाम आंदोलन, सतनाम का विचार है, जो मानव समाज के लिए अमृत तुल्य होता है। क्योंकि बाबा गुरु घासीदास ने सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, करुणा, परोपकारी, कल्याणकारी, मनुष्य ही नहीं सर्व जीव पर दया करो, सर्व प्राणी की सेवा करो। इस प्रकार से जब बाबा गुरु घासीदास का सतनाम आंदोलन चला, तो लोग उससे जुड़ते गए। और आज उसी का परिणाम छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत के कोने कोने पर आज बाबा गुरु घासीदास के सिद्धांत पर उनके जयंती को एक समाज नहीं, सर्व समाज मिल करके मना रहे हैं। मैं अभी जयंती कार्यक्रम से आया, हर समाज के लोग एक साथ सतनाम भोजन प्रसादी प्राप्त कर रहे हैं, सभी लोग जयंती मना रहे हैं। और बाबा जी के मानव मानव एक समान के मार्ग पर लोग चलना चालू कर दिया है। क्योंकि ये सतनाम बाबा गुरु घासीदास का उपदेश ही इस मानव समाज में मानवता ला सकता है और हमारा घर, परिवार, देश, राज्य और विश्व को शांति दे सकता है। आज बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन, उनके उपदेश का जरूरत मानव समाज और विश्व को है।
यह महसूस लोग कर रहे हैं और बाबा जी के जीवन दर्शन को आत्मसात कर रहे हैं। बाबा गुरु घासीदास के सत्य अहिंसा का प्रतीक चिन्ह जोड़ाजेब खाम में लोग बड़ी धूमधाम से, जैसे कि आग पर अनेक प्रकार के कचरा को जला दिया जाता है, उसी प्रकार से अपनी सारी अवगुण को मिटाने के लिए बाबा गुरु घासीदास के सतनाम धर्म सत्य अहिंसा के प्रतीक चिन्ह जैत खाम में जाकर के अपना आस्था व्यक्त कर रहे हैं और वहां जाकर के अपने अवगुणों को कचरे की भांति दूर करने के समान अपने अवगुणों को दूर कर रहे हैं और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प ले रहे हैं सर्व समाज। यह बड़ी खुशी की बात है। कल दो प्रोफेसर, मैं उस प्रोफेसर था, एक कुलपति था, उन्होंने अपना विचार रखा। उन्होंने कहा कि मैं लेकिन अपनी दूसरे कौम पर जन्म लिया हूं, दूसरे जाति पर जन्म लिया हूं, लेकिन मैं मरूंगा तो सतनामी बनकर मरूंगा, सतनाम धर्म को अपना करके मरूंगा और मैं इससे बड़ा और धर्म नहीं है। इस प्रकार के उन्होंने रायपुर के कार्यक्रम में संकल्प लिया, कहा कि इससे बड़ा कोई नाम नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है और इससे बड़ा कोई उद्देश्य नहीं है। सभी मानव समाज को, विश्व को इस सतनाम के मार्ग पर आना पड़ेगा, गुरु घासीदास के रास्ते पे आना पड़ेगा। तो लोग आज एक तो हमको जोड़ने का काम सोशल मीडिया कर रहा है और हम एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे हैं सतनाम के बारे में, उस उद्देश्य को। और आज उनके सारे उपासक लोग दिन प्रतिदिन यही सोच रहे हैं कि यही है जो मानवतावादी परोपकारी धर्म है और इनके बिना हमारा और हमारे मानव समाज का कल्याण नहीं होगा। तो ये सतनाम में और बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन में परोपकारी सर्व जीव का हित छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ना किसी प्रकार की जातिवाद है, ना तो आडंबरवाद है, ना रूढ़िवाद है। यहाँ पर सत्य अहिंसा है और विश्व को शांति दे सकता है। यह अनुभव, यह आवश्यकता आज मानव समाज कर रहा है और बाबा गुरु घासीदास का जीवन दर्शन उनको अपनाना हर मानव के लिए, हर परिवार के लिए जरूरी हो गया है। और सतनाम का अलग हाथ दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और लोग आज भाईचारा, विश्व बंधुत्व की ओर जा रहे हैं। तो मैं अपनी बारी को यही पर विराम देता हूँ और सबको सतनाम, जय सतनाम। जी, मैं राजेंद्र बंजारे जी हमारे साथ सोहन टंडन जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बंजारे साहब, गुरु पर्व की विशेषता और महत्व पर आज का हमारा विषय है, तो मैं चाहूंगा कि आज के इस परिचर्चा पर आप अपने विचार रखें। राजेंद्र बंजारे साहब। सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह। सर, 18वीं सदी एक 1756 में 18 दिसंबर 1756 में हमारा परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी का जन्म हुआ और वो गिरौदपुरी, ये सब हमें बताने की जरूरत नहीं है, सब सभी जानते हैं। तो 18वीं शताब्दी जो है एक तरह से समाज में उचित नेतृत्व, प्रत्येक व्यक्ति के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए सतनाम आंदोलन को आगे ले जाने के लिए पिछला इतिहास को जानना जरूरी होता है। प्रत्येक व्यक्ति को इतिहास जानना महत्वपूर्ण है। महापुरुष का अनुभव यह रहा कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता है वह अपना इतिहास नहीं बना सकता है। तो पहले हम गुरु पर्व जो दिसंबर है उनके बारे में जान ले। गुरु पर्व, गुरु अभी सिखों का गुरु का एक प्रकाश पर्व चल रहा है, अभी 18 को ही था, उनका भी प्रकाश पर्व के रूप से जानते हैं और बहुत सारे महापुरुषों के बारे में जानते हैं। सिखों में जो है वो का बहुत महत्वपूर्ण होता है। 5 का वो सब जानते ही हैं, केस, कड़ा, कंघा, करतार और कच्छा। उसी तरह से गुरु बाबा घासीदास जी के 5 मकार को निषेध कहा है। पहला है मांस, मछली, मद, मदिरा और मैथुन। ये 5 मकार को अपने जीवन में निषेध करने के लिए बोला है। उसके बाद गुरु बाबा घासीदास जी ने कुछ उपदेश
समाज के लोगों तक, सभी समाज के लोगों तक बताने का काम किया है। और कुछ अमर वाणी भी है जो लोगों तक बताने का काम करते हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी समता मूलक समाज बनाने के लिए समाज में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, रूढ़िवाद, अंधविश्वास को दूर करने के लिए ज्ञान की ज्योत जलाकर अंधकार में जीवन यापन कर रहे लोगों को प्रकाश में लाया गया था। जन समूह को संगठित कर, अनुशासित कर नई दिशा दिया, जिससे समाज में विश्वास और आत्मसम्मान जागृत हुई और बुराइयों के प्रति दूर किया गया। वो ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे संत थे जो प्रत्येक व्यक्ति में एक चुंबकीय शक्ति उत्पन्न करते थे और दूसरे समाज के लोग भी उससे खिंचे चले आए। जिस तरह से चुंबक जो होता है लौह पदार्थ को अपनी ओर खींचकर आकर्षित करता है, इसी तरह हमें इतिहास याद करती है कि तिलासीपुरी के लोग एक सतनाम आंदोलन से प्रभावित होकर अपनी छुपी हुई शक्ति को जागृत किया और छुपी हुई शक्ति को जागृत करके सतनाम पथ के एक अनुयायी बन गए। सतनाम आंदोलन को और आगे ले जाने के लिए उनके द्वितीय पुत्र गुरु बालक दास जी भी इसी को आगे बढ़ाने का काम किया। अनुशासित और संगठित कर शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया और ये सतनाम आंदोलन के प्रभाव के कारण अंग्रेजों ने मजबूर होकर के, वैसे तो सभी जगह एक आंदोलन चल रहा था, महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिराव फूले का, छत्तीसगढ़ में गुरु बालक दास जी उस समय थे, तो 1825 में शिक्षा को सेकुलर या सबके लिए अनिवार्य किया गया, जिससे साथियों में एक तरह से सभी संतों में एक आज हम जो पढ़ने लिखने का मौका मिला छत्तीसगढ़ में और भी बहुत सारे बुराइयों का दूर करने का मौका मिला, ये गुरु घासीदास और उनके द्वितीय पुत्र जो महान कार्य किए थे उसके कारण ही हम सबको मिल पाया, जिसे हम गुरु पर्व के नाम से जानते हैं। ये 18 दिसंबर जो सोमवार को दिन गुरु बाबा घासीदास जी अगहन महीने में चतुर्दशी के दिन बताया जाता है। वैसे तो गुरु बाबा घासीदास जी की उसके डेट तिथि के बारे में भी जानकारी नहीं था, अशिक्षा होने के कारण। तो ये आगे हम बताएंगे कि हमारे जो नकुल देव ढीढ़ी जी थे, उस जैसे भार्गव जी बता रहे थे कि प्रेसिडेंटी से अलग अलग प्रेसिडेंटी बने, वहां पर जाकर के खंगालने का काम किया, फिर भी उसको कुछ नहीं मिल पाया। तो एक निश्चित मान लिया गया कि 18 दिसंबर 1756 को ही नकुल देव ढीढ़ी जी ने उसका जन्मदिन मान करके सबसे पहले 1937 में 37-38 में अपने गांव में जयंती मनाने का काम किया और पूरे छत्तीसगढ़ में ये जयंती का महत्व बढ़ाने का काम किया, हर जगह चालू किया उसने। तो सर्वप्रथम नकुल देव ढीढ़ी जी ने एक तरह से गुरु पर्व जयंती के रूप में मनाने का काम किया, क्योंकि गुरु बाबा घासीदास जी एक महान संत थे, महान गुरु थे। वो एक तरह से हम कह सकते हैं वो गुरुओं के गुरु थे, जितने गुरु थे उनके गुरु थे। आज हमें संविधान में जो मिलता है इनके भी लेख मिलते हैं, इनके भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में उसका लिखा गया है। जैसे गुरु घासीदास जी बोलते हैं मनखे एक बरोबर, तो संविधान में वन मैन वन वैल्यू इनका महत्व दिया। ऐसा हमें लगता है कि गुरु बाबा घासीदास जी के उनको अनुसरण को कर करके वहां पे संविधान में भी लिखा गया है। वैसे तो बहुत सारे संतों महात्मा पुरुषों का वहां पे है। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को
एक नया राज्य के गठन के रूप में हुआ, तो तत्कालीन सरकार ने 18 दिसंबर से लेकर के पूरा दिसंबर माह को लगभग 15 दिन गुरु पर्व के रूप में जानते हैं। जो हम जो है गुरु पर्व को हम लोग जो है 3 दिन 2 दिन 1 दिन मनाते हैं, जैसे जैसे अपनी सुविधा के रूप में। और मुख्य बात है उनकी उपदेश को जन जन तक पहुंचाना का मुख्य कर्तव्य है हम सबका। पर ये जयंती जो है दूसरे रूप में ले लिया है, हम खाली उसके एक मनोरंजन का रूप में ले लिए हैं। उनके उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने का काम हम सब का दायित्व है, हम सब पढ़े लिखे लोगों का। क्योंकि गुरु बाबा घासीदास जी नहीं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको इतना ज्ञान था, इतना कुछ था कि अपने उपदेश को हर जन तक पहुंचाने का काम किया। जैसे वो बताया कि तेलासी में तेली लोग सतनामी बन गए, सतनाम के प्रभाव इतना ज्यादा था। आज तो हम सब पढ़ लिख गए, हमारा सबका दायित्व तो बनता है कि हम इस सतनाम आंदोलन को या सतनाम की जो भाषा है हर जन तक पहुंचना चाहिए। तो हम लोग एक मनोरंजन या कुछ ही दिन तक सीमित रह जाते हैं, दिसंबर तक, और खान पान में भी हम सुधार नहीं ला पाते हैं। तो हम सबको यही काम करना है कि उनके उपदेश को जन जन तक पहुंचाना है, खुद में आत्मसात करना है, लोगों को भी आत्मसात करने के लिए ये हमें जानकारी देना है। इतना कर कर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जैसा जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे जी, आपने बहुत सुंदर विचार आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर रखने की कोशिश की है। हमारे साथ सोहन टंडन जी जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। अपनी आवाज को खोलें सोहन टंडन जी, अपनी आवाज को म्यूट करें। मैं चाहूंगा कि गुरु पर्व के अवसर पर जो अभी हमारे सभी मेहमानों ने, वक्ताओं ने अपनी बातें रखी है, तो गुरु पर्व की महत्व और विशेषता के बारे में मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार रखें। आप सबों को जय सतनाम। मैं सोहन टंडन कापू से ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं समाज में। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा गुरु पर्व के रूप में गुरु घासीदास जी की जयंती पर्व मनाया जा रहा है। हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ये बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, और छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि दूसरे प्रांतों में भी बाबा गुरु घासीदास जी का जयंती मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है। और आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि इस चैनल के माध्यम से आप जैसे सभी बुद्धिजीवी साथियों से बात करने का मौका मिला। हमारे वॉइस ऑफ मानवता के संपादक महोदय जी, हमारे रिपोर्टर जगदीश कुर्रे जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जय सतनाम। और आप सभी बुद्धिजीवी ने बताया कि बाबा जी की जयंती मनाया जा रहा है, लेकिन हम सभी बुद्धिजीवियों का दायित्व है कि बाबा जी की जो संदेश है, उनकी जो अमृत वाणी है, उनको हमें गांव स्तर तक, जन जन तक पहुंचाने की बहुत हम सबों की जवाबदारी बनती है। और हम प्रयास करें कि गांव तक उनके संदेशों को पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि हमारा समाज शिक्षित बने, समझदार बने और बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों को अपनाने में उनको सहयोग मिले और सभी तरफ से खान पान में, रहन सहन में, बोलचाल में, सभी चीजों में सुधार आवे और समाज प्रगति की ओर आए, ऐसा मेरा मानना है। और अंत में सभी बुद्धिजीवी साथियों को मैं सुनना चाहूंगा, क्योंकि मैं जूम मीटिंग में बहुत कम जुड़ता हूं। आज एक दिन और जुटा था, आज दूसरा दिन है, इसलिए मैं मेरा वाणी को यहीं तक विराम देना चाहूंगा। मैं भी बहुत और लोगों को वक्ताओं का सुनना है।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सतनाम जी। बहुत शुक्रिया सोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि राजित बंजारे जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज की इस पर चर्चा पर में कोट किया है, मैं उसको चर्चा करना चाहूंगा कि वाकई में हमारा जो सतनामी समाज है गुरु पर्व को एक दिखावे के रूप में ले लिए हैं, एक नई दिशा की ओर चल पड़े हैं। इसका कहीं न कहीं बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने उपदेशों पे खंडन भी किया है अपने विचारों के माध्यम से। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो बाबा गुरु घासीदास जी के जो विचार हैं, जो सादा जीवन उच्च विचार की जो महत्वता को उन्होंने जो दिया था, आज हमारे गांव-गांव गली-गली में 365 दिन में एक दिन हम गुरु पर्व मनाने के लिए कलाकारों को बुलाते हैं। और अगर हम वस्तु स्थिति की बात करें तो जितना भी युवा समाज है वो कहीं न कहीं भटका हुआ है। वो पंथी नृत्य भी करते हैं, लेकिन उसके बाद में घरों में जाकर के उनका खान-पान अशुद्धता की ओर चला जाता है, जैसा कि हमें देखने सुनने को मिलता है। ये शाश्वत सत्य है। अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से अगर सारी बातों को अगर करें तो हमारे समाज के भाइयों को खराब भी लग सकता है। लेकिन हम जिस ढंग से बाबा गुरु घासीदास जी के रास्तों पर चलना चाहिए, उस रास्ते पर हम कहीं न कहीं भटक रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं आज की इस परिचर्चा पर फिर से रेखा जी के पास जाना चाहूँगा कि आज का जो युवा पीढ़ी है, वो बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों कितना हद तक जानता है, समझता है और चलने की कोशिश है। क्योंकि सत्य को धारण करना, मैं कहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर को लोग कहते थे कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मांस का सेवन या मदिरा का सेवन नहीं किया होगा, क्योंकि वो सील को धारण किए थे। सील क्या होता है? सील नाम जो अपने में नाम को लेता, उसके अंदर में अध्यात्म ज्ञान और शिक्षा का ज्ञान। बाबा साहब को अगर ऐसी शक्ति नहीं मिली होती, शक्ति की मात्रा नहीं हुई होती, किताब को मिनटों में पढ़ के उसको बिना रटे एक-एक चीज की जानकारी उनको पता थी, इतना उनके अंदर पता थी जिनको दुनिया के अंदर कहा जा सकता। वैसा ही बाबा गुरु घासीदास जी अपने ज्ञान के शब्द के आधार पर ताकि वो किसी स्कूल में जाकर के और दुनिया के लोगों ने भी, जैसा कि मैंने कहा कि गुरुओं के गुरु उनको संत शिरोमणि दर्जा मिल गया है। में जो गुरुओं का दर्जा मिला है वो 4-5 लोगों को गुरु का दर्जा मिला, गुरु नानक साहब को, गुरु रविदास जी को और घासीदास जी को। दुनिया के अंदर में अगर सर्वश्रेष्ठ गुरु का कहा जाएगा तो 4 गुरुओं को गुरु का दर्जा है। आज के अवसर पर कि गुरु का महत्व हम गुरु को ही और जाता है। तो चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर सत्य की बातें, सतनाम की बातें, गुरु की बातें छन जाए, ये हमारे द्वारा ये दोबारा पा रही हैं जी? आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी, आवाज में कोई डिस्टर्बेंस था सर जी, नहीं दे रहा था। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? ठीक है, ठीक सही आ रहा है। सूरज जी का नहीं आ रहा था, आपका आवाज आ रही है। आ रही है ना जी? आपका आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है जी। बाबा गुरु घासीदास जी एक महान संत थे और उसको इसी उनके कार्य को देखते हुए संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी की उपाधि मिली है। क्योंकि बाबा जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो आत्मबल पे, अपने आत्मज्ञान के बल पे संपूर्ण मानव समाज को जागृत किया। तो बाबा जी प्रत्येक जीव के प्रति दया का भाव रखते थे और बाबा जी ने कर्म को विशेष महत्व दिया।
मानव समाज को उनकी मूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समता समानता की दिशा में कार्य किया। अपने हक और अधिकार के लिए आवाज बुलंद करने के लिए लोगों को प्रेरित किए। तभी बाबा जी ने इसी संदर्भ में कहा कि मोर संत मन अपन ला हीन और कमजोर झन समझो। ऐसे करके बाबा जी ने ये अमृतवाणी में 42 में आता है। तो बाबा गुरु घासीदास जी आध्यात्मिक गुरु भी रहे, क्योंकि गुरु की उपाधि उनको इसी ज्ञान की वजह से मिला है। तो उसी के ऊपर मैं बोलना चाहूंगी। सतनाम धर्म के है सिद्धांता, धारण करहूं सब संकट। पहले जानो तब उसे मानो, सत्य नाम हृदय में आनो। बिन जाने जो कोई माने, जीवन भर वह पछतावे। मूर्ति पूजा भ्रम है भाई, अंधविश्वास को भगाई। ऊंच नीच हृदय न आनो, मानुष को मानुष मानो। जाति भेद प्रपंच मिटाओ, मानव जाति एक बताओ। हिंसा से चित्त हटा लो, पर जीवों को सदा संभालो। सब जीव है एक समाना, सतगुरु कहत है यह बाना। पशु पर दया तुम करहु, समय पाए सेवा कर लो। मुर्गी पशु है माँ तु समाना, तासु गोरस ना निकालना। बाबा जी ने एक एक जो सिद्धांत, एक एक उसकी वाणी है वो अमृत तुल्य है, अमृत वाणी है। और सबसे ज्यादा उन्होंने खान पान शुद्ध रखने की सलाह दी। और इसी संदर्भ में अभी बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती 18 तारीख को मनाया जाता है, 18 दिसंबर को। तो उस दिन सरकारी रूप से गवर्नमेंट के द्वारा मद्यपान और मांस मदिरा पे बिक्री पर एक दिन का रोक लगता है। ये बहुत कम संत महापुरुषों के जन्म जयंती पर रोक लगता है। उसमें से हमारे जो बाबा गुरु घासीदास है उसके जन्म जयंती पर रोक लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपने कर्म को जो व्यक्ति सुधार कर रखेगा और समाज हित में जो कार्य करेंगे आगे बढ़ता है। क्योंकि ज्ञान देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन उसको आत्मसात करके आगे बढ़ने वाले वो महान संत कहलाते हैं। तो ऐसे महान संत थे हमारे गुरु घासीदास जी, क्योंकि संपूर्ण मानव समाज को जागृत करने का काम किया। तो उन्होंने पहले खुद आत्मसात किए और आत्मसात करके ही संपूर्ण मानव समाज को अच्छे राह पर ले गए और प्रेरित किए संपूर्ण मानव समाज। आज की चर्चा का करीब हमारा समय आ चुका है। चाहूंगा कि आज महत्व के विषय पर उसकी विशेषता और महत्व अब चर्चा की है कि अगले जो भी हमारे मेहमान है वो और संक्षिप्त में आपकी जो बातें थी वो रखेंगे। मैं चाहूंगा कि फिर से श्यामलाल भार्गव जी से कि आज इस परिचर्चा पर संक्षिप्त में सारा भार्गव साहब अपनी आवाज म्यूट करें। हाँ सर जी, आवाज आ रहा है? बोले सर। हेलो, हाँ बोले, आवाज आ रही है, बोले। संक्षिप्त परिचय के रूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो समाज में जयंती के नाम से जो कुहड़पन आ रहा है वो बड़ा घातक है। और समाज सिर्फ एक ही दिशा की ओर बह जाए ये भी बहुत घातक है। सिर्फ अध्यात्म ही नहीं, समाज को चहुमुखी विकास करना होगा। जो बाबा गुरु घासीदास जी ने सचमुच कहा था उसको समझना होगा। बाबा गुरु घासीदास जी ने मनखे एक गुरुवर कहा, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इस देश के अंदर में जातिवाद है और जातिवाद को खत्म करना है, ये इसका मकसद नहीं है।
बाबा गुरु घासीदास जी ने जो कहा था मनखे मनखे एक बरोबर, उसका मकसद बहुत बड़ा व्यापक है। सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, ये बाबा गुरु घासीदास जी का सबसे बड़ा मकसद था। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक परिवर्तन ये होना चाहिए, ये बाबा गुरु घासीदास जी का संदेश था। और तीसरा, राजनैतिक परिवर्तन भी होना, ये बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा था। तो हमें इस प्रकार से चहुमुखी विकास को ध्यान में रख करके जब हम कार्यक्रम को करेंगे, पर्व को मनाएंगे, तब जाकर के समाज को कुछ फायदा होगा। अन्यथा जो है ढोल मंजीरा में समय गुजर जाएगा, कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। क्योंकि आज के तारीख में हर चीज जो है राजनीति से कंट्रोल हो रहा है। अगर आप राजनीति में अगर ध्यान नहीं देंगे, राजनीति की ओर आप ध्यान नहीं जाएगा, तो आपको राजनीति ही आपके काम में बाधा डाल देगा, गुरु पर्व मनाने नहीं देगा। आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर पाओगे। सर्वशक्तिमान अभी राजनीति है। जिनकी सत्ता होता है उनका धर्म चलता है, जिनका सत्ता होता है उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होता है, जिनका सत्ता होता है उनके सामाजिक शक्ति और सामाजिक सम्मान बढ़ता है, उनके साथ में अन्याय अत्याचार नहीं। इस बात को गंभीरता से नोट करने की जरूरत है। नाच गाना से तो मनोरंजन मिलेगा, आपको दिल को शांति मिलेगा, थोड़ा और उत्साह आनंद हो जाओगे गुरु पर्व मना करके। लेकिन अगर अधिकार हासिल करना है तो ये मैं जो कह रहा हूँ, 3 बातें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस ओर आपको ध्यान देना है। और जयंती पर्व में जो भी कार्यक्रम होता है, जहां भी होता है, नाच गाना के साथ साथ जो अच्छे अच्छे जो प्रबोधनकार है, वक्ता है, जैसे हमारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं जो आज समाज में निकल करके अपनी बात रख रहे हैं, बड़े बड़े वकील लोग हैं, जजेस लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, ऐसे लोगों को प्रबोधन कराएं, कार्यक्रम कराएं, ताकि समाज चहुमुखी विकास की ओर जाए। ये मेरा कहना है। और इतनी बात मैं कह करके अपनी बात को विराम देता हूँ। जय सतनाम। शुक्रिया श्यामलाल भार्गव जी, आपने समाज के बहुत गलत मुद्दों को छूने की कोशिश की है। अपने इस पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं तरफ से जावड़े जी के पास आऊंगा, संक्षिप्त में आज महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखें। जावड़े जी। ठीक ठीक, सतनाम सबको। बाबा गुरु घासीदास मानव समाज को चेतना से, सतनाम चेतना से जागृत किया। और उन्होंने कि फल है, फल पका है, अगर उसमें रस नहीं है तो भी वो फल का कोई काम नहीं। मानव जीवन में भक्ति जरूरी है, भक्ति से आस्था पैदा होता है, और आस्था पैदा होने से अपनी गुरु के जीवन दर्शन को लोग खोजेंगे। हम लोग जब बचपन में थे तो एक भी साधु संत नहीं देखते थे, एक भी श्वेत वस्त्र वाला नहीं देखते थे। लेकिन आज लाखों सतनामी गुरु पर्व पर श्वेत वस्त्र धारण कर रहे हैं, और श्वेत वस्त्र परिवार के लिए खुद के लिए बना रहे हैं, और सादा पालो जो सत्य अहिंसा का प्रतीक के वैसे जीवन यापन करने के लिए संकल्प ले रहे हैं। और आज ऐसा समय आ गया है कि कई शहरों में तो सफेद वस्त्र कपड़ा बेचने का काउंटर लगा हुआ। एक दिन ऐसा आएगा सतनामी समाज में तो हंसा का समान को जो रंगीन कपड़ा पहनने वाला रहेगा, रंगीन कुछ कर्म करने वाला रहेंगे, वो शर्मनिंदा हो। आज इतनी सारी दिक्कत है छत्तीसगढ़ में, आने वाला समय में ऐसा लगेगा कि हम श्वेत धारण करके जाए तो कोई 100 में अगर 10 लोग की खानी बानी अगर कोई है वो निगेटिव है, उसके पीछे हमको नहीं जाना। हम तो 90 तो बाबा जी के लाइन में जा रहे हैं, तो हमको निगेटिव को बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग निगेटिव को पकड़ते हैं, पॉजिटिव को नहीं पकड़ते, ये दुख की बात है। तो बाबा गुरु घासीदास के सिद्धांत में सतनामी ने पूरी मानव समाज चलने लगा है आज, और दिन प्रतिदिन उसके फलवार अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं। तो हमको इस प्रकार से आस्था भी लेकर के चलना है, जिस प्रकार से मैंने उदाहरण दिया फल और रस का, तो भक्ति ही रस है। और भक्ति को हम जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि डंडा शरण नापते जाते हैं, भैया उसकी आस्था है बाबा जी के प्रति, जाए जो भी जाए। कुछ लोग तो
श्वेत कपड़ा धारण नहीं कर सकते, बाबा की जय नहीं बोला पाते, लेकिन वो तो अपने धर्म के लिए, गुरु के लिए घुलनते जा रहे हैं। दूर का कोई वो नहीं है, श्वेत कपड़ा के साथ धूल में दंडाचरण जिसको बोलते हैं, दंडाचरण नापते जाते हैं, ये आस्था है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अंधविश्वास नहीं, उसकी रीजन हो, उनकी यथार्थ पर करे, इससे क्या होता है, भक्ति जगता है, सब पर विश्लेषण होना चाहिए। और तो मैं ज्यादा ना बोलूं क्योंकि समय कम है, और मैं सभी संतों ने अपने अच्छे विचार रखे हैं, पर विश्लेषण होना चाहिए सबको। शुक्रिया जितेंद्र बंजारे जी। मैं राजेंद्र बंजारे जी के पास फिर चाहूंगा। राजेंद्र बंजारे जी संक्षिप्त में अपनी बात रखें कि गुरु पर्व की महत्ता, विशेषता को लेकर, क्योंकि हमारे अंदर में सादा जीवन, उच्च विचार का जो बाबा जी ने संदेश दिया, खावटी नहीं होना चाहिए, इस पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। गुरु पर्व के अवसर पर हमको 365 दिन में सुबह शाम सतनाम को अपने श्वासों में बसाने की जरूरत है। हमको सत्कर्म के माध्यम से अपने जीवन को सच्चा मार्ग में ले जाने की जरूरत है। ये नहीं कि हम तमाम प्रकार के अवगुण अपने शरीर के अंदर में ला दें, ये बाबा गुरघासी का संदेश नहीं है। राजेंद्र बंजारे जी फिर से चाहूंगा कि संक्षिप्त में अपनी बात रखें। सतनाम ही मानव का केवल एकमात्र धर्म है, शेष मजहब व संप्रदाय है जो केवल अपना और अपने स्वार्थ तक सीमित है। सत धर्म बिना किसी विभेद के सभी जीवित प्राणी या जीवधारियों को पर बराबर लागू होता है, जिसे व्यवहार में मन में शांति उत्पन्न होती है। हर व्यक्ति जन्म से सतनामी है, क्योंकि प्रेम, दया, करुणा ही भावना से ओतप्रोत होता है। केवल संसर्ग मार्ग के कारण ही विकार उत्पन्न होता है, और बाद में सांप्रदायिक ताकतों के इशारे पर वे मजहब ही बन जाते हैं। घृणा व द्वेष के साथ जाति पाति संप्रदाय की जहर हर मनुष्य को ईर्ष्यालु, गुस्सैल, विषैला, खतरनाक, हिंसक प्राणी बना देता है। यही असत मार्ग है जो अपने पराने की पाठ पढ़ाकर विभेद पैदा करता है, अधर्म है। अतः प्रेम व भाईचारा के साथ विष का बीज नाश करते हुए सतनाम का अमृत पिलाकर मानव का संदेश जन जन तक पहुंचाए, ताकि हमारा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा भारत देश खुशहाल और प्रगतिशील हो सके। विचारधारा की परिवर्तन की दिशा में एक तय करती है। आज मूलतः यहाँ हमारे मूल निवासी 92% विचारधारा एक ही है, चाहे वे संत कबीर का हो, गुरु घासीदास जी का हो, गुरु नानक, गहिरा गुरु, बुढ़ादेव का, कोई पुनेम, सब सतनाम को मानने वाले हैं। विभ्रांति फैलाना शोषकों का काम, ताकि हम आपस में लड़ते रहे और वे हमारे विभाजन का लाभ लेते रहे। हमें समझने का देर है कि दुनिया में सतनाम केवल एक ही है। सतनाम अपने आप में एक क्रांतिकारी शब्द है। जहां जहां सतनाम का पदार्पण हुआ, वहां वहां क्रांति का बिगुल बजा है। सतनाम में वह शक्ति है जो धरती पर रहते हुए परलोक का सपना देखने वाले को जमीन की सच्चाई पर खींच लाती है। इसी तरह इस लोक में रहते हुए सत्य मार्ग पर चलना अपने आप में एक तरह से एक वैज्ञानिक है, जिसको हम अभी वर्तमान के भाषा में बोलते हैं चमत्कार। अतः अब हम सब अपने सत्य मार्ग में कितना आगे बढ़े यह महत्व नहीं रखता है। महत्व इस बात पर रखता है कि हम किस दिशा की ओर आगे बढ़े। इतना कर मैं अपनी वाणी को रख देता हूँ। सतनाम। बहुत अच्छा राजेंद्र बंजारे साहब, आपने बहुत ही सारगर शब्दों को करने की कोशिश किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। टंडन जी से चाहूंगा कि संक्षिप्त में आज की इस चर्चा को अपनी बात रखें।
उसके बाद हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। बहुत बढ़िया। आप सभी को फिर से मेरा जय सतनाम। बढ़िया। समाज के लोगों को बाबा जी के बारे में अभी भी लोग नहीं समझ पाए हैं कि खाली सतनाम की जयंती भर मना देते हैं, बाकी उनके विचारों को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी लोगों का जवाबदारी है कि लोगों को समझाने का प्रयास करें और अपने इतिहास को जिस तरह के बाबा साहब अम्बेडकर जी अभी बता रहे थे कि लंदन से उनके इतिहास को पढ़ा बाबा साहब ने और उसको आकर के महासमुंद जिले के रहने वाले ठाकुर दादा ढेरी को बताया। उन्होंने बाबा जी के बारे में अपना गांव भोरी में सर्वप्रथम 1935 में जयंती मनाना शुरू किया। तभी से आज पूरे छत्तीसगढ़ में और अन्य प्रदेशों में भी, जैसे अपना मध्य प्रदेश हुआ, नागपुर हुआ और अन्य उड़ीसा में भी सब जगह बाबा जी के अनुयायी होते गए। और बहुत बढ़िया चीज है। ये सारी बातों को हमें लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। आप सभी ने बढ़िया बुद्धिजीवियों ने बढ़िया बातें कही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जय सतनाम। समय इशारा कर रहा है कि तो मैं शुरू से नहीं जुड़ पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। टंडन जी बहुत शुक्रिया, आपकी बातें पूरी हो गई है। मैं आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले राजन बंजारे साहब का, श्यामलाल भार्गव साहब का, रेखा कौशिक जी का, डॉक्टर नितिन जागृत का विशेष धन्यवाद करता हूँ कि वो महत्वपूर्ण चर्चा पर, गुरु पर्व के अवसर पर जो विषय था हमारा, उस पर विस्तार से बातें कही, अपना कीमती समय मानवता को दिया। ये हमारा चैनल ही है वॉइस ऑफ मानवता, और के स्टूडियो से लाइव सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लाइव करने की कोशिश की, और हमें समय प्रदान किया मेघराज साहब जी अमेरिका से, और इसके स्पॉन्सर डॉक्टर कृपाल साहब हैं। सभी महानुभावों का जो हमारे पंजाब से गए हैं वहाँ और भारत के लोगों के बारे में चिंता करते हैं, तो अच्छे चैनल के माध्यम से उन्होंने हमें समय प्रदान किया। धन्यवाद करता हूँ और सभी दर्शकों से के अवसर पर इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय और अपने कमेंट करें, और हमारे इस एपिसोड को अगर पसंद करते हैं तो उसको शेयर भी करें। इतना इस कार्यक्रम को मैं यही समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की जय भीम। आप सभी का धन्यवाद।